अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आज आपको जो हदीसें सुनाई हैं आप ज़रूर उन्हें सुनना, क्योंकि आपको इसका अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसकी बहुत सारा सवाब अता फ़रमाता है, नेकियां अता फ़रमाता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। तो आप लोग भी, जब मैं आपसे अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ तो आप भी सुनिएगा और सुनिएगा, फिर दूसरों को आप सुनाइए। तो अपने घर में सुनाइए, अपने लोगों को बताइए। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो से समझ में आता है थोड़ा सा भी, तो आप ज़रूर किसी के साथ ये अपनी ये जो हदीस है शेयर करिएगा, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र होता है ना, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह के फ़रिश्ते मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का नाम ही इतना पाक है, इतना बड़ा है। अल्लाह हर चीज़ से पाक है, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। बस अल्लाह पर यकीन रखिए। जब आप अल्लाह पर यकीन रखेंगे तो अल्लाह आपके हक़ में बहुत बहुत बेहतर करेगा। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके हक़ में कितनी बेहतरी हो रही है और आपकी ज़िंदगी किस तरह से खूबसूरत हो रही है, बहुत खूबसूरत बना देगा। बस खुदा के लिए आप गुमराह ना हो, गुमराही के रास्ते पर न जाएं। अगर आपको कोई गुमराह करने की कोशिश करे, बहुत से लोग होते हैं जो हमें अच्छी बातें नहीं बताते और हमारी जो अच्छी बातें होती हैं उनसे चलते हैं, तो और हमें गलत राह पर ले जाते हैं, हमें गलत बातें सिखाते हैं। तो सो प्लीज़ ये सब मत करिए। और देखिए आजकल इतना, मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कुछ कहने के लिए, कि देखिएगा इतना गलत ज़माना आ गया, इतना गलत टाइम आ गया है कि छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं है। छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं है, बड़ों को तो छोड़िए आप। छोटी 5 साल की, 7 साल की, 3 साल की, डेली कोई ना कोई केस होता है, न्यूज़ में सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलता है। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती है कि 7 साल की बच्ची के साथ ये गलत काम किया उसने, या जो भी है 5 साल की बच्ची के साथ गलत काम हुआ। तो कितनी अफ़सोस की बात है। देखिए इंसान के अंदर कितनी शैतानियत पैदा हो गई है। और मैं उन हर माँ बाप से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को महफूज रखें, अपनी बेटियों को महफूज रखें, अपने घर में रखें, ज़्यादा बाहर ना जाने दें, क्योंकि आजकल का, पहले का माहौल तो ऐसा नहीं था। बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, बड़े बड़े बेटी बेटियां होते थे, वो एक दूसरे के साथ अपने फ्रेंड्स में खेलते थे, उनके घर भी चले जाते थे स्टडी के लिए, कि उन्हें साथ में स्टडी करना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, चले जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आप किसी पे भरोसा ना करिएगा और कहीं भी ऐसी जगह ना भेजिएगा अपने बच्चों को, कहीं भी, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि शैतान कब हावी हो जाए इंसान पर पता नहीं लगता। तो इसलिए अपनी बच्चियों को महफूज रखिए, और आप बच्चों को, बच्चियों को, क्योंकि सभी के लिए टाइम ख़राब है आजकल, लड़कियों के लिए कि लड़कों के लिए भी बहुत ख़राब है। तो इसलिए आप लोग, हर इंसान के अंदर हैवान है, और अपनी बच्चियों को ऐसे पहनावे पहनाइए जिससे कि उनकी आबरू ढकी रहे और कहीं से भी वो बेपर्दा ना लगे, क्योंकि पर्दा करने से हम बहुत महफूज रहते हैं। और हमारे अल्लाह ने भी बताया है पर्दे के लिए हमें, और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिदायत करी है पर्दे के लिए। और आप जानते हैं जनाब बीवी सैयदा कितना पर्दा उन्हें, आपको तो किसी ने देखा ही नहीं। चलिए मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ज़्यादा करिए, मैं आपको ये मतलब समझाऊं तो मैं ऐसे नहीं समझा सकती। बस मैं कह सकती हूँ आप लोगों से, अमल करना ना करना वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ उन माँओं से, उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ अपनी बच्चियों को वो लिबास पहनाए जिसमें कि वो पूरी ढकी रहें, छुपी रहें। और देखिए, और क्योंकि जब हमारी बच्चियाँ ऐसे वैसे कपड़े पहन कर निकलती हैं तो 50 लोगों की नज़रें जाती हैं।
बाल खोल कर जा रही हैं, बाल फैला कर जा रही हैं, इतने इतने मेकअप लगा रही हैं जो शादीशुदा लड़कियां नहीं लगाती। तो ये क्या है? ये माँ बाप नहीं देखते इस चीज़ को। जब बेटियां घर से निकलती हैं तो उन्हें बचपन से ही सिखाना चाहिए। छोटी होती हैं, चलिए छोटे में शौक होता है, घर में बच्चे अपनी माँ का मेकअप निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं। लेकिन जब बच्ची बड़ी हो जाए, जब बच्ची 10 साल की, 9 से 10 साल की जब वो होने वाली हो, तभी आप उसे समझाना शुरू कर दें कि अब बड़ी हो रही हैं बच्चियाँ। आप अपनी बच्चियों को समझाएं, वो अब बड़ी हो रही हैं तो उन्हें ये सब नहीं, उन्हें बिल्कुल सादा रहना है बच्चियों की तरह। जब आपकी शादी हो तब आप मेकअप वगैरह करें, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में नहीं है कि इतनी इतनी मेकअप करके कुंवारी लड़कियां। वैसे तो शादीशुदाओं के लिए भी इतना हुक्म नहीं है कि मेकअप करके और अपना मुंह खोल कर इंसान जाए। तो वो चलिए शादीशुदा हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कर लेती हैं। लेकिन जो आज कुंवारी हैं, जिनकी शादियां भी नहीं हुई, इतनी कम उम्र की लड़कियां आजकल 15-15 साल की, 14-14 साल की, 13-13 साल की, बस लड़की 12 साल की हुई और उसके उस पर आप नज़र रखिए बिल्कुल, क्योंकि माँ को होता है, माँ बाप को अपनी बच्ची पर नज़र रखें। हम अपने बच्चों की मोहब्बत में उनकी ख्वाहिशों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते, उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और उनकी जो भी ज़िद होती हैं वो भी पूरी करते हैं। लेकिन हमें इतनी जो जायज़ ज़िदें हैं वो पूरी करना चाहिए, नाजायज़ नहीं। तो अपनी बच्चियों को ऐसे पहनावे पहनाइए जो मतलब ऊपर से नीचे तक ढकी रहें, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ हमारे पास कीमती होती है तो हम उसे कितना, हम अपने ज़ेवर को कितना संभाल कर रखते हैं ना, मखमल के डिब्बे में और बड़े पैकिंग से बड़े अच्छे से उसे डिब्बों में करके रखते हैं और संभाल कर रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कोई देख ना ले, कोई निकाल ना ले, कोई चोरी ना कर ले। तो वो तो ज़ेवर है। और आप जानती हैं बेटियां बेटियां कितनी कीमती हैं, वो इस हम आप जानती हैं, जो आप बेटियां, जो भी बेटियां मेरी वीडियो देखें तो वो सुने ज़रा गौर से। बेटियां इस्लाम की शहज़ादी होती हैं, आपको पता है? बेटियां इस्लाम की शहज़ादियां हैं, तो उन शहज़ादियों को कितना महफूज रखना चाहिए। मैं उन माँ बाप से कहना चाहती हूँ कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही उसकी ज़ीनत है, उसका ज़ेवर है, हर कुछ है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इज़्ज़त को महफूज रखिए और अपने ज़ेवर समझ अपनी जो वो आपके साथ नहीं जाएगा ज़ेवर, इंसान उसे कितना सँभाल के रखता है, रुपया, पैसा, ज़ेवर को। लेकिन जो चीज़ हमारे साथ जाएगी, हमारी इज़्ज़त, आबरू, हम उसे सँभाल कर रखें। और ऐसे लिबास ना पहने जिससे कि गैर लोगों की, गैर मर्दों की, गैर लड़कों की नज़र हम पर जाए। तो हम वो लिबास पहने कि जिससे सामने वाला भी देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो कि नहीं, इस लड़की को हमें नहीं देखना चाहिए, या इस लेडीज़ को हमें नहीं देखना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इज़्ज़त को बहुत बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि एक बार इज़्ज़त चली जाती फिर वापस नहीं आती। और मैं उन हैवानों से वो कहना चाहती हूँ कि शायद वो भी किसी की माँ के पेट से ही पैदा हुए हैं, उस माँ की भी इज़्ज़त होगी, उसकी उनकी भी बहनें होंगी, उनकी भी बेटियाँ होंगी। तो ये काम करना बिल्कुल छोड़ दें और इन छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं अपना, अपनी हवस का। तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और बहुत बहुत उन छोटी छोटी बच्चियों की अल्लाह ताला अल्लाह ताला के सामने तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है क्या? इसलिए ऐसा काम करते हो? क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता वो छोटी मासूम बच्चियां हैं, उनकी जान ले लेते हैं, उनके साथ ऐसा ये गंदा काम करते हैं। बहुत बहुत कितना अफ़सोस होता होगा मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कि मेरी उम्मत देखिए क्या क्या नहीं कर रही है। तो सुधर जाइए, समझ जाइए, क्योंकि फिर आपको वक़्त नहीं मिलेगा। अल्लाह से माफ़ी माँग लीजिए, जिसने भी ये गलत काम किए हैं या जो करने की सोच रहा है या सोचता है, जिसके अंदर शैतान है, नमाज़ पढ़िए, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह आपके गुनाहों को हर इंसान को, हर माँ को यही दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। और हर बच्चों को भी अल्लाह ताला
ہمیں اچھا انسان بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں دین کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں گمراہی کے راستے پر جانے سے روکے، کیونکہ جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا، اور آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اللہ بچائے، بس یہی دعا کریے گا۔ سبحان اللہ۔